कबीर महवी से कहता है कि मुझे ये खुशी अलमीर की देख के दिल बहुत खुश है, लेकिन यकीन मानो कहीं ना कहीं बहुत उदासी है। ऐसा लग रहा है कि जोया के चेहरे से सारी रौनकें उतर कर कहीं खो गई हैं। वो लड़की जो हर एक को हंसा देती थी, हर वक्त खुशी खुशी रहती थी, लेकिन आज उसका चेहरा उतरा हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा गमज़दा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। जिस पर महविश कहती है कि उसे इन सब चीज़ों के लिए वक्त लगेगा, आपको उसको वक्त देना है, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ ठीक होगी। वो थोड़े किसी गहरे सदमे से निकली है जो एकदम से ठीक हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है शीबा, और शीबा अपनी खुशी का इजहार करती है और कहती है कि महविश आज ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरी इस तरीके से वेलकम किया और मुझे इस घर में जगह दी। मैं क्या थी और क्या आज हो गई। जिस पर वो कहती है कि अरे नहीं, ऐसी कैसी बात कर रही हो, क्योंकि ज़ोया भी इस चीज़ का यकीन दिलाती है कि भाभी अब वाक़ई में बहुत अच्छी हैं। और बल्कि मैं कहती हूँ कि मेरे भाई जो हैं अलमीर भाई, वो काफ़ी लकी हैं कि उनको आप जैसी बीवी मिली है। उनकी तो किस्मत ही फूटी थी जो मिसाल उनकी ज़िंदगी में आई। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है अब महविश, और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इस खुशी को कैसे बयान करूँ। लेकिन ज़ोया, तुम्हें ऐसे देख के मेरा दिल काफ़ी उदास हो गया है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ और बार बार एक ही बात बता रही हूँ। ये सब बातें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और तुम्हें अब इन बातों को समझना होगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम अरसलान से क्या बात कर चुकी हो। उसने हमें बता दिया है, लेकिन ये बात दोबारा मत करना, क्योंकि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी उससे करके ही रहेंगे। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़ोया साफ साफ कह देती है अरसलान से कि देखो, ये बात मेरे बस की नहीं है, और अब तुम ये बात समझ जाओ कि अगर जो तुमने ख्वाब समझो ये सब ख़त्म कर दिए जाएं। जिस पर साफ साफ महविश भी सुन लेती है और कहती है कि आखिर तुम कैसे ऐसे कह सकती हो। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहती हूँ कि तुम अपने दिमाग को मजबूत करो, अपने दिल को मजबूत करो। देखो, ऐसे करने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, आप देखेंगे कि अब जाकर वानिया बेगम को भी समझ आ चुकी है, और वो भी अच्छे तरीके से ज़ोया के पास जाती है और उससे सबसे पहले तो अपने किए की माफ़ी मांगती है और कहती है कि ज़ोया, आज तक जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात तराशी की, जो कुछ भी किया, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं कैसे तुमसे माफ़ी मांगूं। बहरहाल घर का माहौल शीबा की वजह से काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ोया की ब्रेन वॉशिंग कर रही है और उसको इस गम से निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है। और महवी से कहती है कि अब हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें अब इस लड़की की मदद करनी चाहिए, और ऐसी मदद कि ये अपने आप को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आए, क्योंकि ऐसे करने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ा हो जाती है। जिस पर कबीर भी उसका साथ दे रहा है। बल्कि खुशी की बात तो ये है कि सब घर वाले मिलकर उसका इस मामले में साथ दे रहे हैं और अहद कर लेते हैं कि हम ज़ोया को इस परेशानी से बहुत जल्द निकाल देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी दूसरी तरफ समीर ने भी माफ़ कर दिया है वानिया को और कह दिया है कि तुमने जो कुछ भी आज तक किया है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो आज मैंने तुम्हें इस बात के लिए माफ़ भी कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मोमानी जान भी इसको समझाती है कि बेटा, पुरानी बातें कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करो, यही बेहतर है। ड्रामा सीरियल बड़े भैया में काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट देख लिए हैं, लेकिन नाजरीन अब बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुबारकबाद दीजिए। एक मुबारकबाद का कमेंट तो बनता है, क्योंकि अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलमीर की और शीबा की शादी होने जा रही है, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़ोया का दिल उदास है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन जी उसकी तरफ ज़रा बाद में आएंगे, पहले आते हैं इन खुशी की तरफ, यानी कि हैप्पी एंडिंग की तरफ। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है इस चीज़ के लिए। अलमीर कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे जहान की खुशियाँ मैंने ही समेट ली हों।
बहुत परेशान है शीबा कि ज़ोया की वजह से कि ज़ोया इस माहौल में खुश नहीं है। यानी कि उसको अपनी कितनी तकलीफ़ है, हालाँकि माहौल कितना खुशगवार है, वो उसको समझाने की कोशिश करेगी, अरे भई देखो परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अप्स एंड डाउन तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमारी खुशी में खुश हो और तुम्हारी खुशी में हम खुश होंगे। लेकिन क्या फ़ायदा? क्योंकि ज़ोया का दिल इस बीमारी को लेके अंदर से ही टूट चुका है और उसको वाक़ई में कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना है। टेंशन उसके लिए बढ़ती जा रही है। आगे से आप देखेंगे कि महविश काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कबीर से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ोया काफ़ी परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है अपनी इस बीमारी की वजह से। हमें उसको तसल्ली देनी होगी और उसको समझाना होगा कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस माहौल को सेलिब्रेट करो और अच्छे तरीके से रहो। लेकिन कबीर जानता है कि उसकी बहन किस वजह से परेशान है और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़ोया साफ-साफ कह देती है अरसलान से कि देखो ये बात मेरे बस की नहीं है और अब तुम ये बात समझ जाओ कि अगर जो तुमने ख्वाब समझो ये सब ख़त्म कर दिए जाएँ। जिस पर साफ-साफ महविश भी सुन लेती है और कहती है कि आखिर तुम कैसे ऐसे कह सकती हो? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहती हूँ कि तुम अपने दिमाग को मज़बूत करो, अपने दिल को मज़बूत करो। देखो ऐसे करने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, आप देखेंगे कि अब जाकर वानिया बेगम को भी समझ आ चुकी है और वो भी अच्छे तरीके से ज़ोया के पास जाती है और उससे सबसे पहले तो अपने किए की माफ़ी माँगती है और कहती है कि ज़ोया आज तक जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारे ऊपर इल्ज़ामात तराशी की, जो कुछ भी किया, इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं कैसे तुमसे माफ़ी माँगूँ। बहरहाल घर का माहौल शीबा की वजह से काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ोया की ब्रेन वॉशिंग कर रही है और उसको इस गम से निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है और महवी से कहती है कि अब हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यही होना चाहिए कि हमें अब इस लड़की की मदद करनी चाहिए और ऐसी मदद कि ये अपने आप को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेके आए क्योंकि ऐसे करने से ज़िंदगी ख़त्म थोड़ा हो जाती है, जिस पर कबीर भी उसका साथ दे रहा है। बल्कि खुशी की बात तो ये है कि सब घर वाले मिलकर उसका इस मामले में साथ दे रहे हैं और अहद कर लेते हैं कि हम ज़ोया को इस परेशानी से बहुत जल्द निकाल देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी दूसरी तरफ समीर ने भी माफ़ कर दिया है वानिया को और कह दिया है कि तुमने जो कुछ भी आज तक किया है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो आज मैंने तुम्हें इस बात के लिए माफ़ भी कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मोमानी जान भी इसको समझाती है कि बेटा पुरानी बातें कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से